श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं और कुछ ग्रंथों में उन्हें परम ब्रह्म भी माना गया है। श्री कृष्ण का जन्म भले ही काफ़ी विषम परिस्थितियों में क्यों न हुआ हो, पर उन्होंने हर परिस्थिति को स्वीकारा है और उसका सामना किया है। अपने मामा कंस के वध के बाद भी इन्होंने मनुष्यों को सीख देने और धर्म को स्थापित करने का कार्य करते रहे। उन्होंने कई असुरों को मुक्ति दिलाई, न केवल असुरों को बल्कि कई दुष्ट राजाओं को भी उनके अंत तक पहुंचाया, जैसे शिशुपाल, दुर्योधन, काल यवन, पौंड्रक, जरासंध और न जाने कितने राजा ऐसे थे। श्री कृष्ण ने किसी का अंत सिर्फ राक्षस होने की वजह से नहीं किया। इनमें कई मनुष्य भी थे, पर उनके गुण और विचार असुरी थे और आगे चलकर वो धर्म स्थापना, बस यही कारण था उनके अंत का। श्री कृष्ण को श्री उनके ईश्वर होने की वजह से नहीं कहा जाता, वो श्री अपने कर्मों की वजह से कहलाए। जब उन्होंने देखा कि द्वारिका नगरी में रहने वाली प्रजा में अभिमान छाने लगा है क्योंकि वह श्रेष्ठ है, क्योंकि वो द्वारिका में रहते हैं, तो उन्होंने द्वारिका को समुद्र में विसर्जित कर दिया। उन्हें लोगों को यह सीख देनी थी कि मृत्यु लोक में कुछ भी अनंत काल तक नहीं रह सकता, इसलिए हमें उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। भले ही वो ईश्वर थे, पर फिर भी उन्होंने हर कष्ट, हर श्राप को स्वीकारा, न कि ईश्वर होने का लाभ उठाया, ताकि वो अपने भक्तों को समझा सके कि कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। उनके अंतिम समय में शिकारी द्वारा चलाए गए तीर से उनको चोट पहुंची तो शिकारी बहुत घबरा गया, पर श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम डरो या दुखी ना हो, ये तो एक दिन अवश्य ही होना था, तुम सिर्फ इसका माध्यम थे। यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग किए। तो श्री कृष्ण को उनकी शक्तियों या उनके पद ने ईश्वर नहीं बनाया। वो ईश्वर कहलाए तो अपने कर्मों और सबके हित के बारे में सोचने के कारण। जय श्री कृष्ण।